नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में रहा अलवर बंद। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर किया बंद का प्रदर्शन। पटाखे की चिंगारी से कड़वी में लगी आग। दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ट्रक से गिरने पर खलासी की हुई मौत। मृतक गुजरात में था खलासी। अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले वाहनों की भरमार। प्रशासन को हादसा होने का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। टपोकड़ा कस्बे के उपखंड कार्यालय के सामने अभिभाषक संघ टपोकड़ा के चुनाव संपन्न हुए। संपूर्ण कार्यकारिणी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। अधिवक्ता कपिल चौहान ने बताया कि अभिभाषक संघ टपोकड़ा के चुनाव में अध्यक्ष पद पर लवकेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार, सचिव महेंद्र कुमार, सह सचिव प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष जावेद खान, पुस्तकालय अध्यक्ष गौरव सोनी, सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। निर्वाचित होने पर कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता विजेंद्र सिंह, उदय सिंह, नवीन कुमार, भवानी सिंह, जय सिंह, कपिल चौहान, संदीप कुमार, रविंद्र कुमार, हर्षित, अशोक, विपिन, चिराग, सौरभ सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के पास बड़ौदा मीर के व्यापारी व राजपूत समाज के युवाओं व सर्व समाज के द्वारा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। मनोज कुमार ने बताया कि कस्बे के व्यापारियों ने गुरुवार को सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद कर प्रातः 10 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी व्यापारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर नम आंखों से अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह, सरपंच सथेली, बड़ौदा में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद, गोपाल सिंह, मुकेश मिश्रा, एडवोकेट खुशवीर सिंह, मनोज जैन, मास्टर रामस्वरूप, प्रभुदयाल, बेनी सिंह झाखड़, पंचायत समिति गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, प्रकाश यादव, सुनील चौहान, प्रवीण शर्मा, कमल भादवा, सत्येंद्र सिंह, हरवीर यादव, सुदेश खंडेलवाल, राजेश सोनी, बलदेव शर्मा, प्रेम सरदार, मोहनलाल अग्रवाल, मेजर धीर नथी सिंह, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, राम शर्मा, रजत सिंह, कुंदन लाल शर्मा, सहजपुर सहित 36 कौम के व्यक्ति मौजूद रहे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी की निर्मम हत्या के विरोध में आज कस्बा बड़ौदा में सर्व समाज के द्वारा बंद किया गया। विभिन्न वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए और 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। गोगा मेड़ी हत्या के विरोध में आज गांव भनोकर में सभी समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पूरा मार्केट बंद रहा। समाज के लोगों ने हत्यारों को पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग की है और गोगा मेड़ी को शहीद का दर्जा देने की मांग की, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लग सके। इस उपलक्ष्य में यादराम मीना, भरोसी सैन, गणेश कोहली, हरि सिंह बैरखा, राजेंद्र चौधरी, हेम सिंह मीना, रामगोपाल बकरिया, नवल गुप्ता, गोपाल शर्मा, दिनेश सिंह नरूका, मनीष शर्मा, रोहिताश मीना, विष्णु तिवारी, अंकित तिवारी, शेर सिंह दादा, मोहन सिंह नक्का, सुरेंद्र गुप्ता आदि समस्त समाज के लोग मौजूद रहे। आज हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव जी गोगा मेड़ी का निधन हो गया है। उस उपलक्ष्य में पूरा भनोकर बंद किया गया है। सभी समाज का सहयोग रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो सुखदेव गोगा मेड़ी का सभी समाज के लिए बहुत अधिक सभी कामों में योगदान रहा है और हम सब व्यापारी मंडल समाज के लोग हम ये कहना चाहते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जिन्होंने उनकी हत्या की है उनको फांसी की सजा दी जाए। राजगढ़ कस्बे में विभिन्न स्थानों पर परिवहन विभाग सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते हुए अवैध वाहनों द्वारा सवारियों को ढोने से किसी भी दिन बड़े हादसे का इंतजार है। गौरतलब रहे कि कस्बे के गंगाबाग चौराहे, माचाड़ी चौक, नवीन बस स्टैंड के बाहर टहला फाटक सहित अन्य स्थानों पर अवैध रूप से चल रहे खटारा वाहनों से सवारियों का ढोना निरंतर जारी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नागरिकों ने बताया कि इस प्रकार के अवैध रूप से चल रहे वाहनों से माचाड़ी सड़क मार्ग, टहला, अलवर, बांदीकुई सड़क मार्ग सहित अन्य स्थानों पर ओवरलोड सवारियों को बैठाकर यात्रा करवाई जा रही है। इस प्रकार के अवैध संचालित हो रहे वाहनों से कभी भी किसी बड़े हादसे होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इस ओर से जिम्मेदार अधिकारी मौन होकर किसी बड़े हादसे का होने का इंतजार कर रहे हैं।
जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या के विरोध में अलवर बंद के दौरान अलवर शहर की सड़कें अतिक्रमण मुक्त होने के कारण वास्तविक स्थिति में नजर आई। अन्य दिनों अलवर शहर के घंटाघर, होप सर्कस, अंडे वाली गली सहित अन्य स्थानों पर बेतरतीब वाहन खड़े होने के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई रहती है। लेकिन आज इन सड़कों से चौपहिया वाहन, बस, ट्रक भी सहज ही निकल सकते हैं। व्यापारियों और ट्रैफिक व्यवस्था की अनदेखी के कारण अलवर शहर के व्यस्त बाजार में सड़कें गली बनकर रह जाती है। अलवर न्यूज ने आज इस सड़कों की तस्वीर ली, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कें अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन व्यापारियों के सामान सड़क तक फैला देने, वाहनों को सड़कों पर खड़ा कर देने से यातायात की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी के कारण वाहन चालक अपने वाहन सड़क पर ही पार्क कर देते हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। गुजरात में ट्रक पर काम कर रहे खलासी की ट्रक से गिरने से मौत हो गई। सरपंच हरमत खान ने बताया कि 14 मई को गुजरात में अलवर शहर कटोरी वाले कुएं का निवासी रफीक खान खलासी का काम कर रहा था, तभी वह ट्रक के नीचे आ गिरा। नीचे गिरने से युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके साथियों ने उसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसको अलवर लाया गया। अलवर में कुछ दिन युवक का इलाज चला, उसके बाद युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। युवक का इलाज जयपुर में 7 महीने चला। 7 महीने बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई और आज युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के 4 बच्चे हैं। मृतक ट्रक पर खलासी का कार्य करता था और उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटनाक्रम क्या है, ये खलासी था और गुजरात में गाड़ी लेके गया था ट्रक, तो वहाँ क्या है, ये रस्से तिरपाल वगैरह कर रहे थे, खिड़की वगैरह, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। इसका खुद की गाड़ी से ही गिर गया, तो इसकी क्या है, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई गिरने से। तो इसको क्या निचले हिस्से पूरे इसके काम छोड़ गए, तो इसको अलवर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जयपुर। तो वहाँ इसका इलाज तकरीबन 1-1.5 महीना वहाँ चला, ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो उसके बाद में छुट्टी करा के इसको घर पे लिया है, तो देखते हुए क्या होता है। उसके बाद में तकरीबन जरिए इलाज हॉस्पिटल के रेगुलर चलता रहा। 5 या 6 महीने हो गए इसको। 6 महीने से अब इसको कल ही दिखा के ले गए थे, या सरकारी हॉस्पिटल दिखा के ले गए थे। हमारे यहाँ पास में हरीश हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां भी दिखा के ले गए थे। तो ये कल आज इसकी डेथ हो गई। क्या नाम है मृतक का? रफीक खान। उम्र कितनी है? उम्र 41 साल है। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे इसके हैं 4 बच्चे। तो ये ट्रक ड्राइवर थे क्या? हाँ, खलासी थे। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट की आसन की डुंगरी पर स्थित खाकनाथ महाराज मंदिर पर विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए चल रहे 9 दिवसीय 9 कुंडकनात्मक युद्ध महायज्ञ एवं भागवत कथा के आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने यज्ञ वेदी के यजमानों को प्रवचन देते हुए कहा कि यज्ञ जैसे आयोजनों से पर्यावरण शुद्ध होने के साथ ही मानव की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं क्षेत्र की उन्नति होती है। यज्ञ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में भाग लेने वाले मानव को धन, वैभव, ऐश्वर्य, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन्होंने यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ वेदियों में शुद्ध गाय की घी व हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। भागवत कथा में सकट गांव के कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को पुतना उद्धार, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं व माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन सुनाने के साथ ही उन्होंने गोवर्धन पूजा की कथा का भी प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य करने के साथ ही हरे राम हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन किया। यज्ञ व कथा के आयोजन को लेकर 29 मार्च रात्रि 8 बजे से शास्त्रीय संगीत पद दंगल का आयोजन किया जाएगा। दंगल में सुल्तानगंज, सालोली, बड़ेद, लाका आदि जगहों के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंहराम मीणा व कमेटी उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर ने बताया कि महायज्ञ एवं कथा का समापन 10 दिसंबर को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ होगा। इसी दिन आश्रम में अष्ट धातु से निर्मित ब्रह्मलीन स्वामी यति महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन होने के साथ ही वृद्धाश्रम निर्माण के लिए नींव भी रखी जाएगी। इस मौके पर महंत देवदास महाराज, जग्गूदास महाराज, सरपंच मालती देवी सैनी, प्रधान कुंडी के मुख्य यजमान हरिकिशन मीणा, लट्टूर राम सैनी, गोविंद मीणा, जगदीश मीणा, किशन लाल मीणा, गजोड़मल मीणा, राम सहाय सैनी, हजारी लाल मीणा, राधे श्याम सैनी, रामकरण मीणा, मनीष मीणा सहित अन्य लोग मौजूद थे। माँ यशोदा के द्वार शिकायत करने के लिए जाती
और गोपिकाएं आपस में बतियाने लगी कि बहन हमारे भी आए, क्या तुम्हारे नहीं आए? बोले बहन सबके आए, लेकिन अभिमानी थी वो प्रभावती गोपी, भगवान नहीं जा रहे अभी, कि जब तक इसका अभिमान दूर नहीं होगा तब तक मैं इसके यहाँ माखन खाने नहीं जाऊंगा। पिछले दिनों पड़ रही सर्दी से आज निकले सूर्य की चटक धूप से आमजन ने सर्दी से राहत महसूस की है। दिसंबर माह में लोग ठंड और शीतलहर से परेशान रहते थे, वहीं इस बार ठंड पिछले बार की तुलना में कम पड़ रही है। रोज निकल रही तेज धूप से आमजन को राहत मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सर्दी कम पड़ रही है, जिससे प्रदूषण का स्तर भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस बदलते मौसम में बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं, जिससे बचाव की आवश्यकता है। बहरहाल सूर्य की तपन से आमजन को ठंड से बड़ी राहत मिली है। बहरोड के गांव महाराजावास में रात करीब 9:15 बजे कड़वी पशुचारे में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद की दमकल ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल के फायरमैन लोकेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि गांव महाराजावास में पंजाब नेशनल बैंक के सामने कड़वी में भीषण आग लग रही है। सूचना पाकर डीसीपीओ सुभाष चंद्र और फायरमैन धर्मेंद्र मिश्रा के साथ दमकल लेकर मौके पर पहुंची, जहां कड़वी जल रही थी, जिसके आसपास काश्तकारों की करीब 300 मण कड़वी लगी हुई थी, जिसके बीच में तकरीबन 40 मण में आग लग रही थी। तत्काल पानी डालकर 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया और उसके आसपास लगी 260 मण का बचा लिया गया। आग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 2 बारात आई हुई थी, जिसके द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे थे। किसी पटाखे की चिंगारी कड़वी पर गिरी और आग लग गई। बहरोड के गांव महाराजावास में रात करीब 9:15 बजे कड़वी पशुचारे में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद की दमकल ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल के फायरमैन लोकेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि गांव महाराजावास में पंजाब नेशनल बैंक के सामने कड़वी में भीषण आग लग रही है। सूचना पाकर डीसीपीओ सुभाष चंद्र और फायरमैन धर्मेंद्र मिश्रा के साथ दमकल लेकर मौके पर पहुंची, जहां कड़वी जल रही थी, जिसके आसपास काश्तकारों की करीब 300 मण कड़वी लगी हुई थी, जिसके बीच में तकरीबन 40 मण में आग लग रही थी। तत्काल पानी डालकर 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया और उसके आसपास लगी 260 मण का बचा लिया गया। आग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 2 बारात आई हुई थी, जिसके द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे थे। किसी पटाखे की चिंगारी कड़वी पर गिरी और आग लग गई। खैरतल जिला मुख्यालय के बाजार में कहीं भी पार्किंग सुविधा नहीं होने से बाजार में बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े रहते हैं, जिससे दिन भर बाजार की स्थिति भी अस्त व्यस्त रहती है और जाम की स्थिति बनी रहती है। पार्किंग नहीं होने के चलते बाजार में गाड़ी लेकर आने वाले ग्राहक व व्यापारी दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैरतल में मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन रोड, हेमू कालानी चौक से अमीर की चक्की तक, हेमू कालानी चौक से रेलवे फाटक तक, रेलवे फाटक से अग्रसेन सर्किल तक और लक्ष्मी नारायण मंदिर बाजार, पुरानी अनाज मंडी में प्रमुख रूप से ये समस्या बनी हुई है। बाजार में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण दुकानदारों व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण दुकानदार, कार्मिक एवं ग्राहक दुकानों के आगे ही अपने वाहन को रोकते हैं। वहीं मुख्य बाजार में ही एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई बैंक की शाखा होने के कारण भी बैंक में आने वाले उपभोक्ता भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क मार्ग के दोनों ओर आड़े तिरछे वाहन खड़े कर देते हैं, जिसके कारण सड़क मार्ग पर चौपहिया वाहन तो क्या, दुपहिया वाहनों के निकलने के लिए भी बहुत कम जगह बचती है। रही सही कसर, दुकानदारों ने दुकान के बाहर दोनों ओर करीब 5 से 6 फीट तक अतिक्रमण कर पूरी कर दी है, जिससे आए दिन बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। इधर राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष अमित शर्मा व दुकानदार संजय मिश्रा, रवि चौधरी, सुभाष शर्मा, गौरव यादव, हुक्मचंद जांगीर, डॉक्टर दीपक, हीरालाल प्रजापत आदि ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य समस्या पार्किंग नहीं होना है। दुकानदार, कार्मिक व ग्राहक अपने वाहन दुकानों के आगे खड़े कर देते हैं, जिससे सड़क मार्ग पर गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्याम बिहारी गोयल, आयुक्त नगर परिषद के अनुसार खैरतल में पार्किंग की समस्या व ट्रैफिक जाम को लेकर समाधान तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत जल्दी ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। बाजार में बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने मुंडावर में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया। मुंडावर बंद का व्यापारियों ने भी समर्थन किया और दुकानों व शोरूम को बंद रखा। इसके बावजूद कुछ खुली हुई दुकानों को पूर्व विधायक के भाई अमित धर्मपाल चौधरी, जिला पार्षद भीमराज यादव, करनी सेना तहसील अध्यक्ष रुपेंद्र चौहान, पृथ्वी सिंह चौहान, वीर सिंह चौहान, कृपाल सिंह चौहान, सुनील कौशिक, प्रमोद सिंह छापुर, चेतन तनवानी सहित बड़ी संख्या में बंद करवाने वाले समर्थक भी बाजार में आए और उन्होंने टोली बनाकर कस्बे के बाजारों को बंद करवाया। पंचायत समिति के सामने सड़क मार्ग पर शांतिपूर्ण तरीके से राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोग बैठे। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच कर फांसी दी जाए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर सांकेतिक रूप से दोपहर 12 बजे तक डिगावड़ा बंद रहा। इससे पूर्व सर्व व राजपूत समाज सहित व्यापार मंडल की ओर से जुलूस निकाला गया। जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए डिगावड़ा स्टैंड पर पहुंचा। डिगावड़ा सरपंच कमलेश मीणा ने बताया कि सनातन संस्कृति के संरक्षक व अन्याय के विरुद्ध मुखर आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में गुरुवार को डिगावड़ा के बाजार सांकेतिक रूप से आधा दिन के लिए बंद रखकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सुखदेव सिंह के हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों को फांसी की सजा दिलाना है। हमारे ग्राम डिगावड़ा में जो गोगामेड़ी जी का हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में सर्व समाज द्वारा, सारे सर्व व्यापार मंडल द्वारा ग्राम डिगावड़ा में सारा बाजार बंद रखा गया और हमारे द्वारा एक जुलूस निकाला गया जो पूरे गांव में घुमाया गया। इससे हमारे गोगामेड़ी जी की आत्मा को शांति मिलेगी और मैं तो ये कहता हूँ गोगामेड़ी जी को जिन्होंने मारा है उनको फांसी दी जानी चाहिए और गोगामेड़ी जी चले जाने के बाद भी वो अमर रहेंगे, उनका नाम अमर रहेगा। और हमारे सारे समाज ने, सारे व्यापार मंडल ने जो एकता का परिचय दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो हमारे समाज और व्यापार मंडल हमारे गांव से ही निवेदन करता हूँ जिस तरह आज एकता का परिचय दिया है उस तरह एकता का परिचय देते रहें, जिससे हमारे गांव के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे व्यापार मंडल के ऊपर किसी तरह की किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आगे हमारे ऊपर कोई तरह का हमला करें। मुंडावर उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड के अभाव में हजारों यात्री व कस्बेवासी परेशानी झेल रहे हैं। स्थायी एवं सुविधाजनक बस स्टैंड के लिए ग्रामीण अंचल के लोग व कस्बेवासी लंबे समय से परेशान है। मुंडावर कस्बा घनी आबादी का होने के साथ साथ उपखंड मुख्यालय पर स्थित कार्यालयों पर निजी व राजकीय कार्यों के लिए आसपास के करीब 100 गाँव के ग्रामीण हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन स्थायी बस स्टैंड के अभाव के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थायी बस स्टैंड नहीं होने के कारण रोडवेज बस दोनों ओर मार्ग पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार यात्रियों को बस में सवार होने के लिए सड़क पर दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और कस्बे में स्थायी बस स्टैंड बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। अलवर जिला अभिभाषक संघ के चुनाव कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक करवाए जाएंगे। अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की गई है। इसमें 23 वकील विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों अनिल वशिष्ठ व राकेश शर्मा ने नामांकन भरा है। उपाध्यक्ष के लिए नवल शर्मा, मोहित कौशिक, रामलखन बैसला व विक्रम सिंह शेखावत, सचिव के लिए अजय यादव, जितेंद्र शर्मा व पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव पद के लिए कृष्ण कुमार, जयश्री चौधरी व योगेश कुमार यादव, कोषाध्यक्ष के लिए अजय धार व मुकेश कुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव के लिए कृष्णा सैनी और सोनिया ने नामांकन भरा है। 5 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए अमित कुमार शर्मा, तरुण गौड़, रविकांत वर्मा, शब्बीर खान, सीमा मुखीजा, सुशील चौधरी उर्फ नीटू व सोहन लाल सौगत चुनाव मैदान में है। मतदान के बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। हमारे कल 8 दिसंबर 2023 को बार समस्त पूरे राजस्थान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक मुश्त पूरे राजस्थान में चुनाव होंगे, जो कि हमें सभी अधिवक्ता जहां भी हमारी बार है वहां सब जगह चुनाव होंगे। चुनाव सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 तक डलेंगे और अलवर में 5 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी। और ये हमारा एक उत्सव है जो कि सभी अधिवक्ता बनाते हैं हम लोग। और एक बात ये भी है कि जो अब ये 8 दिसंबर हर साल अब हमारा एक दिन फिक्स हो गया है, इससे हम अधिवक्ता दिवस भी मनाते हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत उत्साह का दिन है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।
पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजपूत समाज सहित सर्व समाज में भारी रोष है और राजस्थान में ये आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार को अलवर शहर बंद रहा। करनी सेना और राजपूत समाज सहित सर्व समाज ने पहले तो पूरे बाजार में रैली निकाली और बाजार बंद करने की अपील की और सभी व्यापारियों ने समर्थन दिया। अलवर संपूर्ण बंद रहा। राष्ट्रीय करनी सेवा के संरक्षक सूरज भान सिंह ने बताया कि जब तक इन आरोपियों का एनकाउंटर या फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक समाज में भारी रोष बना रहेगा। इसके चलते गुरुवार को अलवर बंद का आह्वान किया गया। इस मौके पर राजपूत समाज के नेता प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि जिस तरीके से जयपुर के श्याम नगर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दिहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसको लेकर करनी सेना राजपूत समाज सहित सर्व समाज भारी रोष है। ऐसे में राजपूत समाज पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि जल्दी ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आगे से किसी भी सुखदेव गोगामेडी की हत्या न हो। उन्होंने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने समाज के हित के लिए कई फैसले लिए और राजपूत समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिनको समाज कभी नहीं भूलेगा। जिस प्रकार से पूरे समाज में आप सबको ध्यान है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी की कुछ हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी, उसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध है। आज उसी विषय को लेकर के पूरे राजस्थान के बंद के दौरान आज अलवर शहर में जो कल जिले बच गए थे राजस्थान के, आज वो जिले बंद का आह्वान है। करनी सेना सर्व समाज को साथ लेकर के इस आंदोलन में उतरी है और सर्व समाज की एक ही मांग है कि उन हत्यारों का एनकाउंटर हो, फांसी की सजा हो और एक ऐसा कानून बने कि वो हत्यारों को तो सजा मिले ही मिले, पर जो हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले अपराधी, जो सबसे बड़े अपराधी, जो जेल में बैठे हुए हैं, जो देश विदेश में बैठे हुए हैं, उन अपराधियों पर कानून बना करके कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके घर को बिल्डोजर से ध्वस्त किया जाए और उन सब को योजना पूर्वक पूरे परिवार को न्याय दिया जाए और सुखदेव सिंह के परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए और जो मांगे जयपुर में बैठे प्रतिनिधि मंडल ने मांगी है, उन मांगों को लिखित में तो दे दिया, लेकिन सही समय पर पूर्ण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। डीजीपी को बर्खास्त की जाए और जो लोग उस सत्ता में थे, सुरक्षा की मांग बार बार करने के बाद भी उस परिवार को सुरक्षा नहीं दी, उस परिवार को सुरक्षा देने का काम भी ये सरकार करे और समीक्षा की जाए। जो समाज सेवक, जो समाजसेवी, जो सत्ता में काम कर रहे हैं, जो सरकार में, जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। आज का ये जो अलवर बंद रखा गया है, करनी सेना की तरफ से ही नहीं, सर्व समाज की तरफ से रखा गया है, क्योंकि गोगामेडी राजपूतों के सरदार नहीं थे, सर्व समाज के नेता थे और सर्व समाज ने अपने हित के लिए और समाज के लिए आज का ये अलवर बंद रखा, जिसमें आज हमारे पास अभी तक हजारों युवा जुड़ चुके हैं, हमारे सभी व्यापारी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का ये अलवर बंद पूर्णतः सफल रहेगा और जो हमारी मांगे हैं गोगामेडी के परिवार को सुरक्षा देने की और जो हमारे नेता गण ने जो मांगे रखी है उन सब के लिए हम आज का जो गोगामेडी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे करनी सेना के, एक उभरते व्यक्ति थे, उनके हत्या के उसमें पूरा राजस्थान आंदोलित है। अलवर शहर की, अलवर जिले का भी उसमें एक ऐसा योगदान है। करनी सेना नहीं, पूरी सर्व समाज और सब लोग ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसी घटना न घटे। उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को शूट किया जाए। जो लोग जिस तरह यूपी में माहौल हो रहा है, वहाँ का कोई सारी बदमाशियां बंद हो रही है। राजस्थान में भी आज हर आदमी किसी भी वर्ग को सुरक्षित नहीं है।
महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बंद का आह्वान इसीलिए किया जाता है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और भविष्य में ऐसी बातें ना हो। करनी सेना द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया उसका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने समर्थन किया और सब समाज ने इसका समर्थन किया और इस बंद को पूर्ण रूपेण बंद कहा जा सकता है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुकान नहीं खुला और सब समाज का पूर्ण बहुमत हमारे साथ है। आप ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज का कैसा रहा? ब्राह्मण समाज का पूर्ण समर्थन इनके साथ में रहा है। राजपूत समाज हमेशा अग्रणी भूमिका बनाता रहा है संपूर्ण समाज के साथ, सर्व समाज के साथ। हमारा प्रशासन से और शासन से ये अनुरोध है कि जो भी हत्यारे हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी का हत्या की है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। ऐसे करके हम लोग ये सर्व समाज को राष्ट्र पूरा ब्राह्मण समाज हम सभी और टीम के सभी साथी लोग आपस में करते हैं और पूरा शहर बंद है और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, किसी तरीके की कोई अशांति पर अपनी घटना नहीं हुई है। कृपया करके सभी लोग शांतिपूर्ण योगदान दें और जो सुकृत हुआ है तो इस अपनी घटना की हम बहुत निंदा करते हैं और पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सुखदेव सिंह जी को। आप लोगों की तरफ से क्या मांग रखी गई है अब तक? हमारी तरफ से एक ही मांग है, जिन सूत्रों ने गोगा मेडी जी की हत्या को अंजाम दिया है उनको ऑन स्पॉट उनका भी मर्डर किया जाए। जिस तरह उनका हुआ है, जिस तरह उनको गोली दागी गई उनको भी गोली दाग कर हमारा न्याय हमको तभी मिलेगा। और आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीब दलितों पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया था। कांग्रेस जनों ने अंबेडकर चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयदीप आर्यन, राम प्रकाश शर्मा, गोपेश शर्मा आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पिलर संख्या 90 रात्रि में ट्रक के टायर फटने के बाद गौ तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गई। सूचना पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस को आयशर बंद बॉडी कंटेनर में 14 गोवंश मिले, जिनमें 13 गोवंश जीवित और 1 गोवंश मृत मिला। 13 गोवंश को सुधा सागर गौशाला में छुड़वा दिया गया। गौरतलब है कि गौ तस्कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल गौ तस्करी के लिए कर रहे हैं और कई बार यहां से गौ तस्करी करके ले जा रही गौवंश को मुक्त भी करवाया गया है। इनके हौसले इस कदर बुलंद है कि वो प्रशासन को चुनौती देते हुए यहां से गौ तस्करी कर रहे हैं। अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गड़ी सवाई राम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजपूत समाज के जुझारू नेता सुखदेव सिंह गोगा मेडी की उनके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने मंगलवार को निर्मम हत्या करने के बाद पूरे राजस्थान प्रदेश के राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर गड़ी सवाई राम में और पिनान में झाखड़ा, खेड़ा, मंगल सिंह, गोठरा, पाली, मुंडियाना, निमड़ीवाला, टोडा, ज्ञान सिंह, बिदरका, बहड़ोक सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर बाजार बंद करवाए और सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्यारों को पकड़ने सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बस स्टैंड सहित मुख्य बाजार में प्रदर्शन किया और पुलिस चौकी पर पहुंचकर गड़ी सवाईराम चौकी इंचार्ज को राज्यपाल के नाम ज्ञापन लिखकर सौंपा है, जिसमें आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की गई है। हत्यारों को शीघ्र नहीं पकड़े जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान बजरंग सिंह झाड़का, श्याम सिंह चौहान, दिनेश सिंह चौहान, भरत सिंह खेड़ा, संदीप सिंह बहड़ोक, सज्जन सिंह, सुरेंद्र सिंह, टोडा ज्ञान सिंह, अजय सिंह, सोनू सिंह, जीत सिंह नरूका, देवेंद्र सिंह, गोपाल सिंह गोठरा, नवल सिंह, मुकेश सिंह, नंद सिंह राठौड़, विवेक सिंह, रतन सिंह सहित सैकड़ों राजपूत समाज के लोग मौजूद। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में तिलवाड़ रोड पर रहने वाले घरों में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 11,000 वोल्ट विद्युत करंट दौड़ गया। कस्बे में तिलवाड़ रोड पर प्राचीन होली चौराहे पर लगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से घरों में जा रहे विद्युत कनेक्शनों में अकस्मात 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ गया, जिससे घरों में रखे विद्युत उपकरण जल गए। साथ ही
नूरू तेली के एक ही मोहल्ले के 8-10 लोगों को करंट का झटका लग गया, जिसमें जाकिर खान पुत्र हन्नी, अनीश पुत्र अजरुल रुक्का, मेहरूना, हाकम पुत्र फजरू सहित महिलाएं हसीना, जुबेदा, रुखसीना, शबाना को करंट लग गया। करंट लगने से शबाना की हालत नाजुक हो गई है, जिसे उपचार के लिए रामगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बारे में विद्युत विभाग के स्थानीय कर्मचारी ने बताया कि इस मोहल्ले में लोगों द्वारा सीधे तार के जम्फर डालकर विद्युत चोरी की जाती है, जिससे ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर का अर्थ फेल हो गया है, जिसके चलते घरों में करंट दौड़ गया। हमने अनेकों बार चोरी की तारें हटा दी हैं, लेकिन चोरी करने वाले नहीं मानते और घरों में हीटर, चक्की, सिंगल फेस मोटरें चलाते हैं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में स्थित आसन की डुंगरी पर श्री खाकनाथजी महाराज मंदिर पर विश्व शांति एवं मानव कल्याण के साथ ही क्षेत्र की खुशहाली के लिए ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं भागवत कथा में बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भागवत पांडाल को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजावटी वस्तुओं से सजाया गया। साथ ही पांडाल की पाइपों पर माखन मिश्री से भरी हुई मटकियां भी लटकाई गई। वहीं कथा के दौरान सजाई गई भगवान श्री कृष्ण की जीवंत झांकी के द्वारा माखन मिश्री से भरी मटकियों को फोड़ने का चित्रण भी दर्शाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान सजाई गई भगवान श्री कृष्ण व वासुदेव, बाल गोपाल आदि की जीवंत झांकी आकर्षक का केंद्र रही। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान महिलाओं ने नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा मैया ले ले बधाई जैसे बधाई गीत गाए और पुष्प व गुलाल वर्षा कर जमकर नृत्य किया और भगवान के जयकारे लगाए। कृष्ण जन्मोत्सव से पहले सकट गांव के कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने श्रद्धालुओं को भक्त प्रहलाद, वामन अवतार राजा दशरथ के चारों पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा का प्रसंग सुनाने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा का प्रसंग बड़े ही रोचक ढंग से सुनाया। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। गिरिराज रास मंडल गोवर्धन के आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि रासलीला में मंगलवार रात्रि को कलाकारों के द्वारा रंगोत्सव, पुतना वध व काली दह लीला का मंचन किया गया। वहीं यहां चल रहे महायज्ञ में विराट नगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यजमानों से यज्ञशाला में बनी यज्ञ वेदियों में शुद्ध गाय की देसी घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां भी दी गई। खेडली कस्बे में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर दिन दिहाड़े हत्या करने के मामले में आक्रोशित राजपूत समाज के हत्यारों को फांसी और गोगामेडी के परिवार को आर्थिक मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर कस्बा सहित अहिंसा सर्किल, पिक्चर हॉल चौराहे पर दोपहर करीब 11 बजे धरना प्रदर्शन का चक्का जाम किया गया और कठुमर उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया और कठुमर डीएसपी अशोक चौहान के प्रतिनिधि ने खेडली थानाधिकारी द्वितीय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले राजपूत छात्रावास में राजपूत समाज द्वारा सर्व समाजीय बैठक आयोजित की गई। ज्ञापन में बताया गया कि जयपुर स्थित श्यामनगर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गई निर्मम हत्या संपूर्ण न्याय व प्रशासन व्यवस्था पर सवालिया निशान है, जिसे लेकर सर्व समाज में आक्रोश है। मामले में राजपूत छात्रावास खेडली में सर्व समाजीय बैठक का आयोजन किया गया व बैठक में जल्द से जल्द न्यायिक जांच हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराने की मांग की गई। मानवता के दुश्मन हथियारों की शीघ्र गिरफ्तारी कर फांसी की सजा देने की मांग की गई है और मृतक के परिवार को 11 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। राजपूत समाज के अध्यक्ष भूपेंद्र नरूका ने बताया कि 7 दिसंबर को खेडली अनाज मंडी व सब्जी मंडी व समस्त बाजार को बंद करवाया जाएगा, जिसकी सूचना आज राजपूत समाज ने उपखंड अधिकारी को दी है। ज्ञापन सौंपने वालों में करनी सेना के अध्यक्ष दीनदयाल नरूका, राजपूत शिक्षा समिति के अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान, मंगोल की पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह नरूका, राजपूत सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नरूका सहित हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे।
ब्राह्मण समाज मुंडावर के लोगों ने ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या करने पर दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम प्रियंका बड़गुजर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर दुर्गा प्रसाद शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, रामताज शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, राजेंद्र शर्मा, सुभाष शर्मा, दीपक शर्मा, कृष्ण शर्मा, सुनील शर्मा, राहुल शर्मा, विवेक शर्मा, शशिकांत शर्मा, अमित तिवारी सहित अनेक ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। मैं ब्राह्मण समाज अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित, समाज मुंडावर। हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राज्यपाल जी के नाम। कल इस राजस्थान में इस जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के श्री सुखदेव गोगामेड़ी जी की गोली मारकर हत्या हुई, इसकी ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है और इस दुख की घड़ी में ब्राह्मण समाज सुखदेव जी के पूरे परिवार के साथ खड़ा है। और हम मांग करते हैं राजस्थान सरकार से, माननीय राज्यपाल जी से, कि अपराधियों के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी सजा हो कि ऐसी घटना राजस्थान में दोबारा न हो। ब्राह्मण समाज अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ब्राह्मण समाज इसका आंदोलन करेगा। बहुत धन्यवाद। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर गांव के लोग बुधवार दोपहर करीब 2 बजे अपनी अनेक समस्याओं को लेकर रीको यूनिट सेकंड में पहुंचे, लेकिन रीको कार्यालय में उन्हें कोई भी अधिकारी नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया और करीब 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण रीको कार्यालय के मुख्य गेट के सामने ही बैठ गए। अंदर बैठे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया और आरएम सहित किसी भी कर्मचारी को रीको कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक रीको यूनिट सेकंड के आरएम शिव कुमार व आरएम एसपी शर्मा सहित सभी कर्मचारी बाहर गेट पर ही खड़े रहे। करीब 1 घंटे तक समझाइश करने के बाद ग्रामीण माने और रीको अधिकारियों सहित कर्मचारियों को अंदर जाने दिया। सलारपुर गांव के पूर्व सरपंच मांगेराम यादव ने बताया कि उनके गांव की सैकड़ों बीघा जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है, जिसको लेकर गत 2012 में उनके गांव की पूरी जमीन को रीको के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, लेकिन उसकी एवज में रीको के द्वारा न तो ग्रामीणों को डेवलप जमीन दी गई है और न ही उनकी एवज में किसानों को पैसे दिए गए। बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनकी जमीन भी चली गई और उन्हें पैसे भी नहीं मिले, जिससे उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। गत 12 सालों से रीको कार्यालय सहित जयपुर सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद भी केवल आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। करीब 1 घंटे तक रीको कार्यालय के बाहर आरएम शिव कुमार को खड़ा कर ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई, साथ ही अन्य कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। इस दौरान रीको यूनिट सेकंड के आरएम शिव कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जनवरी महीने तक का समय मांगा है, जिससे सभी पेंडिंग फाइलों का निपटारा करने का आश्वासन दिया गया है और साथ ही खुशखेड़ा में स्थित शनि मंदिर के सामने खुशखेड़ा धारूहेड़ा रोड पर भरने वाले कंपनियों के केमिकल युक्त गंदे पानी के समाधान का भी 5 से 7 दिन में समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। आरएम शिव कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा 176 करोड़ रुपए की लागत से नया सीईटीपी प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसे चालू कर दिया जाएगा, जिससे भिवाड़ी का पानी अब खुशखेड़ा में नहीं जाएगा और उस गंदे पानी को प्लांट में ट्रीट कर कंपनियों को वापस काम में लेने के लिए दिया जाएगा। करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत कर समझाइश करने के बाद ग्रामीणों ने अधिकारी और कर्मचारियों को अंदर जाने दिया और आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस लौट गए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में भिवाड़ी में बुधवार को राजपूत महासभा भिवाड़ी के तत्वाधान में सर्व समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 1 बजे राजपूत समाज सहित सभी समाजों के बड़ी संख्या में लोग भिवाड़ी के मनसा चौक पर इकट्ठे हुए और राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनका एनकाउंटर करने की मांग करने लगे। इस दौरान समाज के अनेक लोगों ने सभा को संबोधित भी किया, तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना को काबू करने के लिए यूआईटी थानाधिकारी सचिन शर्मा, भिवाड़ी थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर तैनात रहे। दोपहर 1:30 बजे सभी लोग एकत्रित होकर भिवाड़ी पुलिस एसपी ऑफिस के लिए रवाना हुए। दादा के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोगों का मार्च पास्ट एसपी कार्यालय पहुंचा और वहां पर एसपी को ज्ञापन देकर सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। राजपूत महासभा भिवाड़ी के अध्यक्ष बैकुंठ सिंह ने बताया कि सुखदेव सिंह के हत्यारे को फांसी की सजा देनी चाहिए। पूर्व सरकार ने गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को हवा देने का काम किया है। पूर्व सरकार से सुखदेव सिंह को सुरक्षा देने की मांग भी की गई थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना और ये परिणाम आज आपके सामने है। इसलिए जब तक हत्यारों को पकड़कर उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा।
इस मामले पर एसपी योगेश दादीच ने बताया कि पुलिस पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी लगाकर सक्रियता से काम कर रही है। पुलिस आरोपियों के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है और 1 या 2 दिन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजपूत समाज के द्वारा दिए गए ज्ञापन को आईजी को जयपुर भिजवा दिया गया है। भिवाड़ी के राजपूत समाज और कर्णी सेना के प्रतिनिधियों ने कल जो हत्या की घटना हुई है उसके अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने और उससे संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन को अभी डीजी साहब को भिजवाया जा रहा है, तैयार करके हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं इस ज्ञापन को। इन लोगों की डिमांड है कि मुलजिम पकड़े जाएं और कार्रवाई की जाए। इसमें अपडेट ये है कि एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है, श्री दिनेश एमएन एडीजी क्राइम ब्रांच, और जल्दी ही एसआईटी अपना काम शुरू कर रही है और इसमें हम बहुत नजदीक है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। एहतियातन तौर सर आपने पूरा जाब्ता यहाँ पे पूरी भिवाड़ी में लगा रखा था। एहतियातन हमने जाब्ता इसलिए लगाया कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी। भिवाड़ी 10 दिसंबर से लगातार 3 दिवसीय तक आयोजित होने वाले उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा ओम प्रकाश सहारण की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहारण ने बैठक में उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के प्रसार प्रचार आयोजन में सहयोग, सघन मॉनिटरिंग व सुपरविजन के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में सभी अपना पूरा सहयोग दें और साथ ही संबंधित विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों को इस अभियान में कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वह स्काउट व एनसीसी से जुड़े छात्रों को इस अभियान से जुड़े, जिससे अभियान का निचले स्तर तक सफल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान की जिला स्तर पर सघन निगरानी रखी जाएगी, जिससे कि कोई भी लापरवाही न बरती जाए। आरसीएचओ डॉक्टर आरपी मीना द्वारा अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी आरडी मीना, जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी बीना गुप्ता, डीटीओ भिवाड़ी दीपक शर्मा, बिजली विभाग के अधिकारी एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर अफाक एसएमओ उपस्थित रहे। अलवर जिला ब्राह्मण सभा अलवर के जिला अध्यक्ष विशंबा दयाल वशिष्ठ के नेतृत्व में ब्राह्मण छात्रावास नियर परशुराम सर्किल अलवर पर गोगामेडी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सुखदेव गोगामेडी की साजिश पूर्ण हत्या करने वाले अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की गई है। इस दौरान ब्राह्मण समाज अलवर ने राजपूत समाज के साथ सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देने की बात कही है। सुखदेव गोगामेडी राष्ट्र और समाज हित में हमेशा कार्य करते रहे हैं, उनके कार्य को भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान जिला ब्राह्मण सभा द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा, उपाध्यक्ष जगराम पहलवान, कोषाध्यक्ष झम्मन लाल शर्मा, संयुक्त मंत्री मिनेश तिवारी, ऑडिटर कुणाल तिवारी, प्रीतेश शर्मा, बाबूलाल शर्मा सहित सभी श्रद्धांजलि ने अर्पित की। शहीद का दर्जा दे, सुखदेव गोगामेडी जी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुखदेव गोगामेडी जी अमर रहे, अमर रहे। हत्यारों को भारत माता की जय। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी शक्ति और एसएस अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 69 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। उप कार्यकारी निदेशक अतुल खन्नापुरकर ने फीता काटकर तथा रक्तदान का शिविर का शुभारंभ किया। महाप्रबंधक दिलीप तिवारी एवं विभागीय प्रबंधक डीसी जोशी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कंपनी के विभिन्न सहयोगियों के साथ साथ रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति की सचिव सरिता श्रीवास्तव ने भी रक्तदान किया।
रक्तदाताओं को टी शर्ट, मग, सर्टिफिकेट तथा अल्पाहार का वितरण भी किया गया। शिविर में अध्यक्ष रितिमा नहाटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष सीमा जालान, मीना जैन, कविता चावला, मीनाक्षी सोनी, नलिनी वसेन एवं दिव्या गुप्ता उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।